नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान भाइयों, धान की फसल में चौड़ी और संकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और दो कॉम्बिनेशन ऐसे बताएंगे आपको कि जिनका अगर आप स्प्रे करते हैं सही समय पर तो चाहे चौड़ी पत्ती में वो बोगना बोगनी मोटा घास या सावा घास संकड़ी पत्ती में हो, सभी प्रकार के जो खरपतवार जो धान की फसल में उगते हैं उनको आप आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। तो इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो अपडेट करते रहते हैं जिनकी जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, जो धान की फसल होती है वो से किसान लोग अलग अलग तरीके से बुआई करते हैं। एक तो वो किसान होते हैं जो धान की सीडल से बुआई करते हैं, और एक वो किसान होते हैं जो धान की नर्सरी तैयार करके और उसकी चुपाई करते हैं, और एक वो किसान होते हैं इसका छिड़काव करके बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, जो किसान लोग सीडल से बुआई करते हैं वो किसान जब बारिश की अगर खेज पड़ रही हो तो उस समय वो करपा भी निकाल सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। लेकिन जो अगर बारिश की खेज नहीं पड़ी और पानी अगर कंटिन्यू बरस रहा है तो उसमें आपको जो इसमें खरपतवार नाशी दवा आती है उसका ही स्प्रे करना पड़ता है खरपतवार कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें खरपतवार अगर सही समय पर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो धान की फसल होती है उसमें काफ़ी नुकसान होता है आपको, प्रोडक्शन में भी, और जो इसकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि वो दो बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि अगर आपकी धान की फसल में कौन सा खरपतवार ज़्यादा मात्रा में, इसका थोड़ा ध्यान रख के ही आप स्प्रे करें। अगर आपके जो बोगना या बोखनी की समस्या ज़्यादा है और सावा अगर कम है तो उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप किसान भाई आपकी खेत में अगर बोखना या बोखनी की समस्या ज़्यादा है तो आप जो एक कॉम्बिनेशन आता है जो मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल के नाम से, और इसके साथ में आपको बिस्पायरिक सोडियम यानी कि जो पीआई का नॉमिनी गोल्ड आता है, ये कॉम्बिनेशन आपको लेना है और इसका स्प्रे कर देना है। तो किसान भाइयों, जो भी आपके बोगना बोगनी और हल्का सा सावा होगा वो आप इससे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, बोगना बोगनी इसकी समस्या कम है और या सावा घास की समस्या अगर ज़्यादा है तो इसके लिए किसान भाइयों आप जो भी मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल ले रहे हैं, और इसके अलावा आपको इसमें सकड़ी पत्ती के लिए स्पेशल तौर पर जो बायर कंपनी का विप सुपर आता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें जो नॉमिनी गोल्ड जो आता है पीआई कंपनी का वो मिक्स कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके अलावा किसान भाई, अगर मोटा घास है तो मोटा घास का आपको अलग से स्प्रे करना पड़ता है, जो कि बीएसएफ कंपनी का भासाग्राम आता है, इसका आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये तो हो गए। और इसके अलावा किसान भाइयों, एक और मिक्स कॉम्बिनेशन आता है जिसमें आपको अलग से कोई भी टेक्निकल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो आता है कोटेवा कंपनी का नोविक्सिड नाम से एक प्रोडक्ट आता है। ये चौड़ी और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आता है। इसके अंतर्गत टेक्निकल आता है फ्लोरोपायरॉक्सिन बेंजिल 1.31%, और इसमें एक और टेक्निकल आता है जिसका नाम है पेनाक्सक सूलम, जो कि 2.1% मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये जो भी चौड़ी और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं, चाहे वह बोगना बोगनी और सामा घास हो, इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको ये आसानी से कंट्रोल करता है। लेकिन इससे मोटा घास उतना अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। मोटा घास के लिए आपको अलग से स्प्रे करना ही पड़ता है। तो जो कि बायर जो अपने बीएसएफ कंपनी का जो बासाग्राम आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें बारिश का सीज़न रहता है तो अगर आप नोविक्सिड का स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें आपको स्टिकर साथ में यानी कि जो चिपको आता है वो लेकर ही स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस बार जो किसान भाइयों एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, एक जो खरपतवार होता है जिसको सवा घास की तरह ही दिखता है लेकिन पूरा गुच्छे में चलता है, जिसको बट्टा घास बोलते हैं, ये सब काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल हो रहा है। तो इसके लिए अगर किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बाकी जो खरपतवार अगर नहीं है, अगर स्पेशल तौर पर यही है, तो उसके लिए जो ये विप सुपर आता है बायर कंपनी का, इसका आप 25 ml प्रति पंप के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इसको आप 5 से 7 दिन के अंदर में धीरे 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 कंट्रोल होगा। आपको एकदम इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 7 से 8 दिन बाद आप देखेंगे तो ये खरपतवार बिल्कुल आपके खेत से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसमें ये ख़त्म करेगा। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस प्रकार का जो खरपतवार अगर होगा तो इसमें आप बायर का विप सुपर यूज कर सकते हैं। 25 से 30 ml के बीच में आप रख सकते हैं प्रति पंप के हिसाब से, तो इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, जो हमने आपको एक कॉम्बिनेशन बताए हैं, अगर इनका आप स्प्रे करते हैं तो हल्का फुल्का आपकी जो धान की फसल है उस पर भी थोड़ा झटका लगेगा, उसमें थोड़ा पिलासपन आएगा, लेकिन धीरे धीरे वापस अगर आप इसमें
जिंक का छिड़काव करके यूरिया के साथ में जिंक मिलाकर आप अगर छिड़काव करते हैं तो आपको वापस ये रिकवर हो जाता है। इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आप कॉम्बिनेशन इसमें यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो अपडेट करें जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।